मेरे कक्षा अष्टम के इंटेलिजेंट भैया बहन विद्यार्थीगण, अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर में आते हैं। प्रश्न पहला दिया है, अपवर्तन से क्या समझते हैं? इसका उत्तर आपके हमने सीखा में दिया है। जब प्रकाश एक प्रकाशिकी माध्यम से दूसरे प्रकाशिकी माध्यम में जाता है तो वह दोनों माध्यमों के संपर्क तल की सतह से मुड़ जाता है। प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये उसका उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण कांच से होकर जल में प्रवेश करेगी तब वह किस ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हटेगी? जब प्रकाश किरण कांच यानी सघन माध्यम से जल में प्रवेश करेगी तब वह अभिलंब से दूर हटेगी। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये इसका उत्तर है, आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बुक में दिया हुआ है, मैं जब पढ़ाया था बताया था आपको। ये देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतित प्रकाश किरण कितनी विचलित होगी और किस ओर होगी, इसका अनुमान हम अपवर्तनांक से लगाते हैं। अर्थात अपवर्तनांक माध्यम के प्रकाशिकी घनत्व को व्यक्त करने की एक संख्या है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है प्रकाश का निर्वात या हवा में चाल बटे प्रकाश का उस माध्यम में चाल। ठीक है, ये आपके बुक में दिया है, इसको आप लिखिए, ये इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि किरण चित्र बनाइए जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, ये देखिए बना बनाया है। ये देखिए चित्र क्रमांक ड, यह जब वस्तु उत्तल लेंस के और प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में स्थित है, तो यही है। ठीक है, ये ए बी वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, जो प्रश्न कहा गया उसका उत्तर ये है, इस चित्र को बनाइए ड। ठीक है, ड नंबर को। ठीक, अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए पुस्तक में दिया हुआ है, कुछ लोग निकट के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते क्योंकि उनके नेत्र लेंस में तनाव होने के कारण नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप निकट वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष अथवा हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष का निवारण उत्तल लेंस लगे चश्मे से किया जा सकता है। यह लेंस किरणों को इस प्रकार मोड़ देता है जिससे कि वे दृष्टिपटल रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो सके। इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। देखिए इसमें जो चित्र है वो रेटिना के बाहर बनता है, इसलिए समस्या आती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं, लेंस लगाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस लगाने से वो वह क्या है, जो प्रतिबिंब है वह रेटिना दृष्टिपटल पर बनता है और हमको वस्तुएं स्पष्ट अच्छे से दिखाई पड़ती है। तो परीक्षा में आता है, यह दूरदृष्टि दोष ये है और ये निकट दृष्टि दोष है। तो ये दोनों जो है मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। इसको आप लिखिए। ठीक है, अभी तो आपको इसको लिखना है लेकिन इसको भी याद करना है। दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं क्रियाकलाप। देखिए, ये देखिए, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु दर्पण से बनने वाले अभिलंब व आपतित किरण जिस तल पर है
परावर्तित किरण भी उसी तल पर होती है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। इस स्थिति में तीनों ही कागज के तल पर हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कागज की सतह दर्पण के तल के ठीक अभिलंब पर हो। ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में दर्पण को सतह पर सीधा खड़ा रखा गया है। ये दर्पण को सीधा रखा गया है। अपतित किरण लाल रंग से है। ये लाल रंग, देखो दर्पण को सीधा रखा गया है और ये है लाल रंग में जो दिखाई पड़ रहा है वह आपतित किरण है। ठीक है। और अभिलंब के तल को पीला है, देखो जो पीलापन दिख रहा है वह अभिलंब है। और परावर्तन के पश्चात जो नीले रंग की किरण बन रही है, ठीक है, वह परावर्तित किरण है। तीनों जो है एक ही तल पे है। ये है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के लिए एक क्रियाकलाप। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, ये दर्पण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। यहाँ पर कोण बन रहा है आई 52 अंश और बाद में कोण आर बन रहा है ये, ठीक है, इम्पैक्ट, ये रिफ्लेक्ट। तो ये जो आर है वह भी 52 अंश बन रहा है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि आपतित किरण ये आर ओ, अभिलंब एन ओ और परावर्तित किरण ओ एस, ये तीनों जो है एक ही तल पर स्थित है। इसको आप लिख के समझ कर ये आपका अध्याय 9 पूर्ण होता है। ठीक है। इसको कॉपी में लिखिए और दिखाइए। बहुत जल्द आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो तैयारी कीजिए, कॉपी बनाइए।